दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 25 स्थित पॉकेट 9 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान की दूसरी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में धुआं फैल गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने के समय घर के अंदर 2 युवतियों समेत 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। दमकल कर्मियों ने तेजी से और सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग की चपेट में आने से घर का लगभग पूरा सामान जलकर राख हो गया और मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यही रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गुरुग्राम के IMT मानेसर स्थित सेक्टर 7 के एक वेयर हाउस में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वेयर हाउस को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में पूरा परिसर आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार काफी दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग में वेयर हाउस में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यही रही कि वक्त रहते वेयर हाउस में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा है। करनाल के धौलगढ़ में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया, जहां 10वीं में पढ़ने वाले क्रिकेट खिलाड़ी प्रतीक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अज्ञात युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद धर्मपाल ने बताया कि प्रतीक उजाना गांव के पुल की तरफ से आ रहा था। मुंह पर कपड़ा बांधकर 3 युवक वहां बाइक पर खड़े हुए थे। उसी दौरान बाइक सवार युवकों ने प्रतीक के सर पर डंडा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। जिसके बाद आरोपियों ने प्रतीक को खेतों में ले जाकर डंडों से उसकी पिटाई की। तीनों युवकों ने उसे देर तक पीटा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। वहीं मृतक के दादा दलेल सिंह ने बताया कि वो उस समय खेत में मौजूद था। मुझे फोन के माध्यम से जानकारी मिली, जिसके बाद मैं यहाँ मौके पर पहुंचा हूँ। मृतक के दादा ने कहा कि मैंने यहाँ आकर देखा तो पता चला प्रतीक पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और FSL की टीमें हत्या के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में हुए महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक रिश्तों में आई कड़वाहट और आपसी विवाद के चलते ननद ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। मृतका की पहचान निदा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद परिजन मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और शव को गुपचुप तरीके से दफनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की। इसके बाद मृतका की ननद रिमशा से पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने अपने पति और भाभी के बीच कथित नजदीकियों को लेकर चल रहे विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी रिमशा को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करता था। जांच के दौरान पुलिस को HDFC बैंक के एक संदिग्ध खाते की जानकारी मिली, जो एक फर्म के नाम से संचालित था। दस्तावेजों में फर्म के प्रोपराइटर के रूप में मोहित कुमार का नाम दर्ज था, लेकिन जांच में सामने आया कि आरोपी अदनान चौहान ने कथित तौर पर फर्जी पैन कार्ड और GST दस्तावेज तैयार कर बैंक खाता खुलवाया था। पुलिस का दावा है कि इसी खाते के जरिए शेयर मार्केट और क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी गई रकम को जमा कर निकालने और ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस की यह कार्रवाई लोगों को साइबर ठगी से सतर्क रहने और निवेश से पहले पूरी जांच करने का संदेश भी देती है।
बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड स्थित शिल्पा गार्डन के पास की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पिता और उनके 2 बेटों पर हमला कर 1,70,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार राजकुमार अपने बेटे आलोक और शेखर के साथ गभाना स्थित वंडर सीमेंट प्लांट से नकदी लेकर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार बिजली घर नंबर 4 के पास पहुंची, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने तीनों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ के मोदीपुरम स्थित सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी सोसाइटी में लिफ्ट की खराब व्यवस्था ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार शाम F1 टावर की लिफ्ट अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद बीच रास्ते में रुक गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत कई लोग करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि बिजली जाने के बाद लिफ्ट का पावर बैकअप भी काम नहीं कर पाया, जिसके चलते लोगों को काफी देर तक अंदर ही रहना पड़ा। फंसे लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद सोसाइटी के रेजिडेंट मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी के F1 टावर में करीब 206 फ्लैट हैं और 14 मंजिलों के लिए केवल 2 लिफ्ट उपलब्ध हैं। इनमें से एक लिफ्ट लंबे समय से खराब बताई जा रही है, जिससे दूसरी लिफ्ट पर ज्यादा दबाव रहता है। घटना के बाद सोसाइटी निवासियों ने लिफ्ट और बिजली बैकअप व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है और जिम्मेदारों से सुधार की मांग की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य स्वरूप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिला। महज 5 इंच ऊंचे लघु रथों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सूक्ष्म रथों में बारीक नक्काशी और अद्भुत कलाकारी देखने को मिल रही है। नीम की लकड़ी से बनी इन प्रतिमाओं की ऊंचाई 1 इंच से भी कम है, लेकिन कलाकार ने इतनी छोटी आकृतियों में भी पारंपरिक रथ यात्रा की भव्यता को जीवंत कर दिया। इन अनोखे रथों को भुवनेश्वर के पास जटनी के मिनिएचर कलाकार एल ईश्वर राव ने तैयार किया है। इस बार उन्होंने रथों के निर्माण में सुपारी के पत्तों का इस्तेमाल किया है, जो कला के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। कलाकार के मुताबिक इन लघु रथों को तैयार करने में करीब 7 दिनों की लगातार मेहनत लगी। ये कलाकृति दिखाती है कि भक्ति का आकार नहीं, बल्कि भावना और समर्पण उसकी असली पहचान होती है। दिल्ली के आउटर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना रनहोला की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने 31 साल के विवेक को 92 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बापरोला इलाके में स्कूटी से स्मैक की डिलीवरी करने जा रहा था। पुलिस ने पीछा कर उसे नाला रोड राजीव रतन आवास के पास दबोच लिया। स्मैक और स्कूटी जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 12 जुलाई 2026 की रात SI रजत, HC कुलदीप और HC यशपाल की टीम बारपोला इलाके में गश्त पर थी। नाला रोड पर स्कूटी सवार एक शख्स पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने तुरंत पीछा कर उसे रोककर पकड़ लिया है और पकड़े गए शख्स की पहचान विवेक निवासी निहाल विहार के रूप में हुई है। तलाशी में उसके पास से 92 ग्राम स्मैक बरामद हुई। DCP आउटर विक्रम सिंह ने ये बताया है कि स्मैक का सोर्स और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आधिकारिक शुभंकर मयूर और आधिकारिक ट्रेलर का अनावरण किया है।
27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होने वाले इस चैंपियनशिप में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित शुभंकर मयूर ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके पंखों में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को शामिल कर वसुधैव कुटुंबकम और खेल भावना का वैश्विक संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिल्ली को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान देगा। शिक्षा मंत्री आशीष सुद ने कहा है कि दिल्ली को देश की खेल राजधानी और वैश्विक खेल उत्कृष्टता का केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में विकास के दावों की पोल खुल रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की ये सड़क, महज 2 किलोमीटर लंबी सड़क, पिछले 2 साल से अधूरी पड़ी है। नतीजा रोजाना जाम, हादसे और स्थानीय लोगों के साथ कारोबारियों की बढ़ती मुश्किलें। ये सड़क नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। मानसून की पहली बारिश में सड़क तालाब बन गई थी। फिलहाल एक तरफ की सड़क बनी है, जबकि दूसरे तरफ का काम अभी भी अधूरा है। अधूरी सड़क की वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा है। इससे घंटों लंबा जाम लगता है और कई सड़क हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों की मांग है कि अधूरी सड़क का निर्माण जल्द पूरा किया जाए ताकि जाम और परेशानी से राहत मिल सके। शामली में चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस और स्क्वाड टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला 13 जुलाई का है, जब ग्राम खेड़ी करमून निवासी अंजलि अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 2 बदमाश उनके गले से सोने का चेन झपटकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाईपास पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसकी जवाब में हुई कार्रवाई में फहीम उर्फ छोला घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका साथी आदि उर्फ अदनान मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटी गई सोने की चेन, 315 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां जिला अस्पताल के आईसीयू के अंदर ही एक मरीज की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। अस्पताल में भर्ती रमेश नाम के मरीज का वहां मौजूद दूसरे मरीज के साथ आए एक शख्स से किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था और देखते ही ये बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उस शख्स ने आईसीयू के नियमों को ताक पर रखकर रमेश पर बुरी तरह हमला कर दिया। इस खौफनाक मारपीट में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बाद भी इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर हुए इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर ये जांच कर रही है कि आखिर अस्पताल की सुरक्षा और वार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। करनाल के कोहंड असंद रोड पर चल रहे अवैध शराब ठेके का थाना मुनक पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार देर रात पुलिस टीम ने छापेमारी कर फर्जी ठेके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें बरामद की। बताया जा रहा है कि शराब माफिया सड़क किनारे अवैध दुकान खोलकर महीनों से शराब बेच रहा था, लेकिन एक्साइज विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं पुलिस ने मौके से बरामद शराब को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
बुलंदशहर में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, पहासू, जहांगीराबाद, नरसैना और खुर्जा नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी बैंक खातों और अकाउंट्स के जरिए साइबर ठगी की रकम इधर उधर ट्रांसफर कर उसका स्रोत छिपाते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक करीब 9 लाख रुपए की साइबर ठगी कर चुके थे। उनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक खातों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित होटल ड्रीम हॉलिडे में कथित तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। नरसिंहवानी के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जहां से 4 युवतियों और 1 युवक को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कथित रैकेट का संचालन व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा था। पुलिस ने होटल को डीवीआर कब्जे में लेकर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सवेरा के तहत 50 किलो गांजा की खेप बरामद की है। थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 3 पुरुष और 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। वहीं पूछताछ में तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ और अब गिरोह के 2 मुख्य सरगनाओं की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की टीम ने बामनहेड़ी रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की एक I-10 कार को रोककर तलाशी ली। कार से 50 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी कब्जे में ले ली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां लिफ्ट फंसने की वजह से 4 लड़कियां करीब आधे घंटे तक अंदर ही कैद रहीं। अचानक लिफ्ट रुकने और पूरी तरह से अंधेरा छा जाने की वजह से लड़कियां बुरी तरह घबरा गईं, क्योंकि लिफ्ट का ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम भी समय पर काम नहीं कर सका। इस खौफनाक माहौल में हिम्मत ना हारते हुए मासूम लड़कियों ने लिफ्ट के अंदर ही बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लड़कियों की इस प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है। कड़ी मशक्कत के बाद लड़कियों को सुरक्षित बाहर तो निकाला गया, लेकिन इस घटना ने सोसाइटी की लिफ्ट सुरक्षा व्यवस्था पर अब बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में विदेशी नागरिक जान जोखिम में डालकर 14वीं मंजिल की बालकनी से नीचे उतरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि विदेशी युवक पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी सोसाइटी में रह रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 लोग सवार थे।
धुआं और लपटे देखकर दोनों ने तुरंत कार रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और टनल में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और NHAI की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देश के पहाड़ी इलाकों में मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में सड़कें बंद हैं, नदियां उफान पर हैं और जगह जगह मलबा गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले में अचानक सैलाब आ गया। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव के साथ भारी बोल्डर और मलबा बहने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं बागेश्वर के कपकोट में बारिश के बाद गदेरा उफान पर आ गया। पानी हाईवे पर बहने लगा, जिससे कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। देहरादून के विकास नगर में भी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की चपेट में कई गाड़ियां और निर्माण मशीनें दब गईं। उधर भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिप्रा नदी के कटाव से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कुमाऊं को जोड़ने वाला ये अहम मार्ग खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में हालात पर नजर रखी जा रही है। उदयपुर के तीतरडी इलाके में रात के सन्नाटे के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इलाके में दहशत फैला दी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ एक खूंखार शिकारी का वो अंदाज, जहां लेपर्ड ने बिना आहट किए फार्म हाउस में एंट्री की और पलक झपकते ही शिकार कर डाला। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दबे पांव लेपर्ड आगे बढ़ रहा है। वहीं घर के बाहर चैन की नींद सो रहे पालतू कुत्ते को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। अगले ही पल शिकारी झपटता है और कुत्ते की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लेता है। कुछ ही सेकंड में लेपर्ड अपने शिकार को उठाकर जंगल की अंधेरी राहों में गायब हो जाता है। सीसीटीवी में कैद इस खौफनाक मंजर के दौरान दूसरा पालतू कुत्ता भी खतरे को भांपकर लेपर्ड के पीछे दौड़ता है, लेकिन जंगल की इस शिकारी के सामने उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वह पीछे हट जाता है। फार्म हाउस मालिक के मुताबिक जब कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वे बाहर आए, लेकिन उस वक्त सब कुछ शांत था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो सामने आई लेपर्ड के शिकार की पूरी कहानी। बता दें कि तीतरडी इलाके में लेपर्ड की दस्तक पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार लेपर्ड की मौजूदगी सामने आ चुकी है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है।